नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पिछले कुछ दिनों में यानी कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, मोदी 3.0 की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार चिराग पासवान जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जिस तरीके से दखल अंदाजी सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में बढ़ी है, उसको लेकर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो अपने आप को असहज महसूस कर रही है और अब चिराग पासवान की काट ढूंढने में लग गई है। दरअसल हम बात यहां पर कर रहे हैं तीन महत्वपूर्ण ऐसे सरकार के फैसले थे, यानी कि सरकार जिसको लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन चिराग पासवान की दखल अंदाजी और चिराग पासवान ने जो लाल झंडी दिखाई, जिसके बाद सरकार को अपने फैसले से वापस आना पड़ा, यानी कि यू टर्न लेना पड़ा। और वो फैसले दरअसल तीन ऐसे थे। सबसे पहला था वक्फ कानून में बदलाव। सरकार इसको लेकर बिल लेकर आई थी संसद में, लेकिन चिराग पासवान ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस बिल को पास होने से पहले इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। तो फिर सरकार झुकी और ये पूरा बिल जो है वो जेपीसी में भेज दिया गया चर्चा के लिए। उसके बाद दूसरा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाने का निर्देश दिया और क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने का, पहचान करने की जो बात कही थी अपने निर्देश में, उसका भी चिराग पासवान ने जो है वो पुरजोर विरोध किया था। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री भी इसमें पूरे इस मुद्दे में जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा और एक तरीके से कहें तो चिराग पासवान के दखल अंदाजी के बाद चिराग पासवान ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था, उसके बाद मोदी ने भी जो है ये ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जो है एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाने का और क्रीमी लेयर को चिन्हित करने का जो फैसला है उसको सरकार नहीं मानेगी। और सबसे तीसरा था लैटरल एंट्री, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो यूपीएससी ने हाल के दिनों में 45 पदों पर जो है बहाली के लिए एक विज्ञापन निकाला था और जिसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो डायरेक्ट एंट्री उनको मिल सकती थी अगर वो आईएएस आईपीएस नहीं है तब भी, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने जो है लाल झंडी दिखा दी थी। चिराग पासवान ने कहा था कि अगर ऐसा होता भी है तो आरक्षण जो है उसमें भी लागू होना चाहिए। चिराग पासवान की दखल अंदाजी के बाद भी फिर उसके बाद सरकार ने अपना फैसला बदला और यू टर्न लिया। तो ऐसे तीन मौके आए हैं पिछले तकरीबन एक महीने में जब चिराग पासवान की दखल अंदाजी से बीजेपी जो है वो हलकान हुई है, परेशान हुई है। और अब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की काट निकालने के लिए बीजेपी ने सोच लिया है। और ऐसे में एक बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नए, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनकी मुलाकात हुई है चिराग पासवान के प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं, लेकिन काफी वर्षों से एक तरीके से कहे तो प्रतिद्वंदी ही कहेंगे, पशुपति पारस से, जो कि चिराग पासवान के सगे चाचा हैं और जिनको लोकसभा चुनाव में इस बार चिराग पासवान के कारण जो है एनडीए में रहते हुए एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दिया गया था। और चिराग पासवान को बीजेपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया था, लेकिन पशुपति पारस की लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से अनदेखी हुई थी, क्योंकि बीजेपी को उस वक्त लग रहा था कि पशुपति पारस में वो बात नहीं है, वो दम नहीं है और दलित वोट बैंक जो है वो शायद चिराग पासवान के साथ ज्यादा है। और इसी कारण से बीजेपी ने पशुपति पारस पर नहीं बल्कि चिराग पासवान पर अपना दांव खेला और उसके नतीजे भी काफी सकारात्मक आए। जब चिराग पासवान को जब 5 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, पांचों की पांचों सीट पर जो है उनकी जीत हुई थी, उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो जीत गए थे। तो सरकार तो लगा और बीजेपी को लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। केंद्र में चिराग पासवान को तवज्जो भी मिली, केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो है उनके पास है। लेकिन बीजेपी जो
सोचकर आगे बढ़ना चाह रही है, जो जिस सोच के साथ, उसमें अब लगता है चिराग पासवान जो दखल अंदाजी कर रहे हैं फैसलों में, उसको लेकर बीजेपी नाराज है। और पशुपति पारस से कल पटना में डॉक्टर दिलीप जायसवाल की जो मुलाकात हुई है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है और साफ तौर पर इससे संकेत ये निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी अब चिराग पासवान पर अकेले नहीं बल्कि उनका काट निकालने में लग गई है और इसीलिए पशुपति पारस को एक बार फिर से मनाने की जो है वो कवायद शुरू हो गई है। हालांकि मनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अभी भी एनडीए का ही हिस्सा है और कई मौकों पर पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। हालांकि पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले ये भी ऐलान किया था कि अगर एनडीए में गठबंधन की बात नहीं बनती है तो उनकी पार्टी अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है तब तो कोई बात नहीं है और शायद इसी भरोसे और उम्मीद के साथ अब बीजेपी ने पशुपति पारस को अप्रोच किया है और पशुपति पारस के साथ दिलीप जायसवाल की तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर और साफ तौर पर संकेत यहाँ पर जो है वो चिराग पासवान को दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अलर्ट मोड पर चिराग पासवान को लाया जा रहा है कि अगर चिराग पासवान इसी तरीके से केंद्र के फैसलों में दखल अंदाजी करते रहेंगे तो फिर बिहार में हो सकता है कि उनके काट के तौर पर बीजेपी जो है वो पशुपति पारस को जो है उन पर दांव लगाए क्योंकि पशुपति पारस भी दलित समाज से आते हैं, जिस समाज से चिराग पासवान आते हैं, वोट बैंक दोनों का जो है वो एक ही है और ऐसे में अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान की ये दखल अंदाजी जो है वो बीजेपी पर दबाव की राजनीति का एक हिस्सा है ताकि अगले साल जब विधानसभा चुनाव हो तो वो 243 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी से प्राप्त करके लड़ सकें और शायद बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है खासकर चिराग पासवान के दखल अंदाजी के कारण और जो उनका कद बढ़ता जा रहा है राष्ट्रीय राजनीति में और इसीलिए अब पशुपति पारस को उनके मुकाबले अब खड़ा करने की तैयारी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है क्योंकि अगर पशुपति पारस आ जाते हैं एनडीए में तो वैसे वो है ही, लेकिन अगर पशुपति पारस के साथ एक बार फिर से गठबंधन होता है, अच्छे रिश्ते बीजेपी के स्थापित होते हैं तो जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय हो सकता है चिराग पासवान के लिए क्योंकि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के 36 के बीच जो 36 का आंकड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 4-5 सालों से जो है किस तरीके से दोनों चाचा भतीजा दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं और ऐसे में पशुपति पारस से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मिलना कई मायनों में बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत भी यहाँ पर पशुपति पारस के जरिए जो है वो चिराग पासवान को बीजेपी यहाँ देने की कोशिश कर रही है कि चिराग पासवान अगर इसी तरीके से सरकार के फैसलों में दखल अंदाजी करते रहेंगे और लाल झंडी दिखाने की कोशिश करते रहेंगे तो बीजेपी के विकल्प के तौर पर बीजेपी जो है वो चिराग पासवान के विकल्प के तौर पर पशुपति पारस पर भी दाव लगा सकती है। इस तरह का मैसेज बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यहां दिया जा रहा है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।